नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। बाजार कहीं ना कहीं थोड़ी संभलने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत हमने देखा अच्छी हुई, ऊपरी स्तर थोड़ा बाजार फिसला, निफ्टी में केवल 30 अंकों की गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि वायदा एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक समय निफ्टी 8000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी खासतौर पर 7950 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कई सारे सेक्टर्स स्टॉक्स होंगे जिसमें आधे घंटे में बात करेंगे। खासतौर पर आज उन शेयरों पर बात करेंगे जिसमें कि तेजी देखने को मिली है और जिसमें उम्मीद है कि यहाँ से एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के ट्रेड में देखिए तेल गैस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, जिसको रिलायंस ने लीड किया। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स जो लगातार पीट रहे थे, चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में भी आज कहीं ना कहीं पुलबैक देखने को मिल रही है। इसलिए शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड में ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स के साथ, जहां आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। राणे इंजिन के साथ देखिए आज के ट्रेड में राणे इंजिन, मुंजाल सुबह, ऑटो लाइट, गैब्रियल जैसे स्टॉक्स है जहां थोड़ी खरीदारी देखने को मिले। ऑटो लाइट अब कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप देखिए अमारा राजा बैटरी, जय भारत मारुति, शिवम ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं जहां खरीदारी देखने को मिली है। काफ़ी दिनों के बाद इन शो में देखिए खरीदारी देखने को मिली। जिस तरह से हमने देखा था कि बीते कई सत्रों में जय भारत मारुति से बिकवा ली, लेकिन बीते एक महीने का ट्रेंड देखेंगे इस शो में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। इन तमाम स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के जानकार जुड़ चुके हैं, मानस जुड़ चुके हैं। मानस, जिस तरह से हमने देखा है कि आज के ट्रेड में ऑटो से स्टॉक्स में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली, कल भी चुनिंदा ऑटो से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, क्या इस तेजी पे आप भरोसा करेंगे और गैब्रियल जैसे स्टॉक, जय भारत मारुति जैसे स्टॉक जो ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं वहां खरीदारी करने की सलाह देंगे? देखिए, अगर हम मेन ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर तो लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स, मारुति या बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब की, अशोक लेलैंड, इन सब की बात करिए तो शायद यहाँ पर अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। बट जितने स्टॉक आपने बताया उसमें गैब्रियल एक ऐसा स्टॉक है जो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, क्योंकि हमने एक डिसेंट करेक्शन 126 से देखा है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो अगर एक बार 108 रुपए के ऊपर निकल आता है तब वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग किया सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी बहुत खराब नहीं है। मैं समझता हूँ जो गिरावट हमने देखी है वो केवल एक करेक्शन है। तो 108 रुपए के ऊपर गैब्रियल को बाय करेंगे, उसके इसमें 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 125 के टारगेट सेट करके चलेंगे। तो सीधे तौर पर गैब्रियल में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 125 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अभी देखिए शेयर करीब 103 के आसपास ट्रेड करा है, यानी कि मौजूदा स्तर से शेयर में करीब 12-13% की तेजी की गुंजाइश से मानस को लगती है। मानस, आज के लिए एक और सेक्टर देखिए, तेल गैस शेयर, खासतौर पर अगर रिलायंस आज के ट्रेड में नहीं चल रहा होता तो हो सकता था बाजार में गिरावट, लेकिन न केवल रिलायंस, ओएनजीसी, केन इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में हमने एक अच्छी मजबूती देखी है। जिस तरह से कच्चे तेल में बीते 2 दिनों में करीब 4.5% का उछाल देखने को मिला है, उस वजह से हम देख रहे हैं केन इंडिया जैसे स्टॉक जो अपने कुछ एक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से पुलबैक दिखा रहे हैं। क्या इस पुलबैक पर आप भरोसा करेंगे? रिलायंस भी अब 1000 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। देखिए, एक चीज़ तो ज़रूर लगती है कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, केन इंडिया या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके चार्ट्स बहुत ख़राब नहीं लगते हैं। और अगर आप देखिए तो जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस ऑयल इंडिया में देखने को मिला है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। 420 एक रेजिस्टेंस था, काफ़ी समय से वो रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा था, और वो लेवल्स अगर एक वीक मार्केट में स्टॉक ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव संकेत है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। अगर आपका ट्रेडिंग का व्यू है तो 435 के टारगेट सेट करें और 420 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। तो कहने के ऑल इंडिया में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 420 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं मानस। मुझे लगता है तेजी देखने को मिल सकता है। शेयर अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड करा है। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी देखिए शेयर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। केन इंडिया और रिलायंस भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से तेजी आई है मानस, हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर जब तेजी आती है तो ऑन शोर, ऑफ शोर जैसे स्टॉक्स भी जो है परफॉर्म करने लगते हैं। हालांकि ये अक्सर देखने को मिला कि डेड कैट मानसून होता है, एक दिन की तेजी फिर 3 दिनों तक गिरावट। आज भी देखिए ऑफशोर ऑनशोर स्टॉक्स में दीप इंडस्ट्रीज, सिलान, अबन ऑफशोर, जहां ऑफशोर ऑनशोर नाम है शेयरों में, वहीं तेजी देखने को मिल रही है। तमाम ऑनशोर ऑफशोर स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेंड में गोल ऑफशोर, ग्लोबल ऑफशोर, अबन ऑफशोर में तेजी देखने को मिली है। क्या राय होगी, क्या इसमें से कोई शेयर है जिसमें कि एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए, थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए तो नहीं बोलूँगा। चार्ट्स बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि हमने जो गिरावट देखी है उसका एक अपसाइड करेक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है। स्पेशली अबान में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अबान 200 रुपये और 190 के आसपास स्टॉक में काफ़ी सपोर्ट है, और अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है और एक बार स्टॉक 215 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है
तब आप बिल्कुल एक डिसेंट बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर 215 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 245 250 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक को बाई करना है, लेकिन 215 के ऊपर करना है और उसके इसमें अपने स्टॉप लॉसेस 205 रुपए के नीचे लगाने हैं। तो कहने के कुछ एक ऐसे स्टॉक जहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है, मानो उसको लगता है कि ऑन शोर ऑप्शन स्टॉक्स में चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी करने की वो सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने गैब्रियल पसंद किया, वहाँ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आज देखिए IT शेयर में थोड़ी खरीदारी वापस से लौटी है। कल भी हम देख रहे थे कुछ एक छोटे मजूल IT स्टॉक्स में तेजी थी, आज भी देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पर इन्फोसिस में 1% की मजबूती, पूरी तेजी को इसने लीड किया है। इसके अलावा TCS SCL टेक जैसे स्टॉक से मजबूती दिखा रहे। इन्फोसिस पर हमने देखा था सुबह एक ब्लॉक डील भी देखने को मिला था। इसके अलावा SCL इन्फो सिस्टम देखिए वहाँ मजबूती। सैंट अभी फ्लैट टू नेगेटिव हुआ है, बहुत गिरावट देखने को, फ्लैट टू नेगेटिव हुआ है। क्या राय होगी, क्या आपको लगता है कि लार्ज कैप IT स्टॉक्स यहाँ से थोड़ी मजबूती दिखा सकते हैं, चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, एक पुलबैक की गुंजाइश देखी जा सकती है, या आपको लगता है कि नहीं छोटे मझोले IT स्टॉक्स में ज़्यादा रिकवरी की या ज़्यादा कमाई के मौके देखे जा सकते हैं? देखिए, अगर लार्ज कैप की बात करिए तो एक बात तो ज़रूर है कि पिछले करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट IT स्टॉक्स में देखने को मिली थी वो थम गई है। कहीं ना कहीं वहाँ पर उतना सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट टेक्निकली अगर बात करिए तो टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर शायद हमें एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें स्टॉक 465 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो अगर लार्ज कैप की बात करिए तो एक टेक महिंद्रा एक बढ़िया पिक हो सकता है, जिसको करंट लेवल्स पे बाई किया जा सकता है और अपने स्टॉप लॉसेस 440 रुपए के नीचे रखने चाहिए। लेकिन अगर मिड कैप की बात करिए तो माइंड ट्री पे ध्यान दीजिए, क्योंकि माइंड ट्री एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और मॉर्निंग में वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, 450 के ऊपर गया था, हालांकि वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर नजर रखिए, अगर स्टॉक 455 के ऊपर जाए तो बिल्कुल यहाँ पर कम से कम 20 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। तो 455 के ऊपर स्टॉक को बाई करना है और अपने स्टॉप लॉसेस 444 के नीचे लगाने हैं। तो माइंट्री में खरीदारी के लिए उसके अलावा टेक महिंद्रा को पसंद होता है, 465 तक देखने को मिल सकता है, 440 का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। आज टेक महिंद्रा थोड़ी संभलने की कोशिश कर रहा है, करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। आज देखिए चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में वहाँ भी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स में खासतौर पर लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज के ट्रेड में भी देखिए चुनिंदा छोटे मझले फार्मा स्टॉक्स से परफॉर्म कर रहे हैं। अजंता फार्मा में करीब 1% की मजबूती, सिंजिन में देखिए करीब 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली, अरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक से थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स में जो रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या ये डिफेंसिव प्ले के तौर पे 1-2 शेयर होंगे जहां पे आपको लगता है कि पुल बैक देखने को मिल सकता है, अगर बाजार गिरता नहीं है, केवल इस लेवल पे स्टेबल भी होता है? तो देखिए, फार्मा में आप बहुत सेलेक्टिव हो कि अगर आप ट्रेड करते हैं या तो निवेश करते हैं तब तो आपको मौके मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि सारे फार्मा स्टॉक एक साथ चलेंगे। तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जितने स्टॉक आपने बताया उसमें टोरेंट फार्मा पे मैं समझता हूँ कि नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में आउट परफॉर्मेंस देखा गया है बहुत क्लियरली, और जो एक रेजिस्टेंस था 1300-1310 का, स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में अगर लॉन्ग बनाने हैं तो यहाँ पर लॉन्ग बनाएं, अपने स्टॉप लॉसेस 1295 के नीचे रखें और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 1380 या 1370 के स्तर जरूर देखने को मिलेंगे टोरेंट फार्मा में। तो कहने के टोरेंट फार्मा मजबूती देखने को मिल सकता है, 1370 रुपये तक का लक्ष्य मान के चलना है। अभी भी देखिए शेयर पुलबैक दिखा रहा है, फार्मा स्टॉक्स में देखा बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी। आज देखिए कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश करा, 1380 तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं मानस। 1295 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना हुआ। तो अभी तक हमने ऑटो इंसरी, तेल गैस, ऑन शोर ऑफ शोर IT स्टॉक्स की चर्चा की, फार्मा स्टॉक्स की चर्चा की, और कई सारे स्टॉक्स लगातार आपको बताया जा रहे हैं जहाँ पे इस रिकवरी में जो है या थोड़े पुलबैक में जो है खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं। आज चुनिंदा फाइनेंस स्टॉक्स देखिए जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है मानस। ये पूरा सेक्टर हमने देखा बीते 6 महीनों में बहुत बड़ी रैली दिखा रहा था, लेकिन बीते 10 दिनों में ही इस पूरे सेक्टर में बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला। आज बजाज फाइनेंस में करीब 1% के आसपास की मजबूती, लगातार हमने देखा अच्छे नंबर दिए। बजाज फिंसर में देखिए वहाँ करीब तेजी देखने को मिल रही है। JM फाइनेंशियल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूत दिखा रहे हैं। HDFC में करीब 1% की मजबूती देखने को मिली। मैंने 5 स्टॉक्स आपको बताए हैं, क्या इन 5 में से एक शेयर आपको पसंद है, या इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, इसके अलावा GIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं, इसके अलावा कोई फाइनेंस स्टॉक्स आपको लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए? मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बात कर रहा, अगर 10 दिन के लिए का भी होराइजन लिया जाए, कोई शेयर आपको पसंद आता है क्या? देखिए, ज़्यादातर फाइनेंस स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं और ज़्यादातर स्टॉक्स 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए मेरा समझना ये है कि जब तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ये ट्रेड ना होने लगे, यहाँ पर लॉन्ग ना बनाए तो बेहतर रहेगा।
बजाज फिनसर्व एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है और लगातार 2800 रुपए के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो कंडीशनल बाई रखेंगे यहाँ पर। अगर 50 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार निकल जाता है 3000 के ऊपर, तब तो आप 2800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल लॉन्ग बना सकते हैं और उस केस में आपके टारगेट करीब 3450 के आसपास रहेंगे। लेकिन उससे पहले या किसी और स्टॉक में मैं बाई करने की सलाह नहीं देता। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पुलबैक देखने को मिल सकता है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस स्टॉक्स देखिए बीते 10 दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक साल के लिहाज से देखेंगे तो इन शेयर में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। आज के लिए एक और स्टॉक्स देखिए, एफएमसीजी स्टॉक्स, जहाँ खरीदारी देखने को मिली है। हमने देखा है कि ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा दबाव में देखने को मिल रहा था, लेकिन पूरी तेजी को एचयूएल ने लीड किया है। और मानस अगर बाजार 30 पॉइंट की भी मजबूती दिखा रहा है, ऊपर से गिरने के बावजूद भी संभला हुआ है, तो कहीं ना कहीं एचयूएल जैसे हैवी वेट स्टॉक्स, रिलायंस जैसे हैवी वेट स्टॉक जो है बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। एचयूएल में 2% की तेजी है, हटसन एग्रो में करीब देखिए 2.5% की मजबूती। तो न केवल दिग्गज बल्कि छोटे मझोले स्टॉक्स भी एफएमसीजी में आज के ट्रेड में मजबूत हैं। आपको लगता है कि एचयूएल जैसे स्टॉक्स में खासतौर पर एक्सपायरी है, थोड़ा मजबूत पुलबैक और देखने को मिल सकता है, 1-2% की रैली के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए, या आईटीसी में थोड़ी तेजी नहीं आई है वहाँ आ सकती है? देखिए, मैं लार्ज कैप के साथ जाना प्रेफर करूंगा एफएमसीजी में, और एचयूएल को मैं समझता हूँ बाई किया जा सकता है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम 940 रुपए के लेवल से बन रहे थे। 800 रुपए के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया और आज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 812 814 की रेंज में था, उसके ऊपर स्टॉक फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 840 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेज 806 रुपए के नीचे रखने चाहिए। तो एक्चुअली थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। 806 रुपये के नीचे स्टॉपर्स लगाइए, यहाँ से और भी 1-2% की मजबूती देखने को मिल सकती है। एचयूएल देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, शेयर पर नजर बना के रखिएगा। सेकंड हाफ के लिए भी हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा और भी मजबूत पुलबैक देखने को मिले। और 12:30 बजे रजत आपके साथ जब जुड़ेंगे तो वायदा में भी बताएंगे कि शेयर में क्या देखने को मिल रहा है, खासतौर पर एचयूएल, रिलायंस जैसे हैवी वेट स्टॉक्स में। वक्त एक ब्रेक का। अभी तक हमने कई सेक्टर्स की बात की, हमने एफएमसीजी की बात की, फार्मा की बात की, ऑटो इंसली, ऑटो, तेल गैस शेयरों की बात की। कई सारे सेक्टर्स अभी भी बचे, जैसे सीमेंट स्टॉक्स में देखिए आज थोड़ा पुलबैक देखने को मिला। इसके अलावा बाजार में जो बीते कुछ दिनों में गिरावट आई है, कई लोगों का ये कहना है कि बाजार में गिरावट नोटबंदी की वजह से देखने को मिला। क्या यही वजह है बाजार में गिरावट की, या कोई और भी ट्रिगर है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली है? और न केवल भारतीय बाजार गिरे हैं, बल्कि दूसरे मार्केट्स भी गिर रहे हैं।